हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th संस्कृत सेकेंड सिटिंग के सेट आई के जितने भी प्रश्न हैं सबको बताने वाला हूं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। सेट आई का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबका आंसर की बताने वाला हूं। आप लोग इसको ध्यान से एक बार देख लेंगे। अगर आपका सेट आई है तो हूबहू ऐसे ही मिलेगा। अगर आपके पास आई नहीं है, ए बी सी कुछ भी है, तो उसका जो है क्वेश्चन नंबर आपको डिफ़िकल्ट मिलेगा। यानी कि इसका जो है क्वेश्चन नंबर और उसका क्वेश्चन नंबर में थोड़ा फ़र्क होगा, बाद बाकी सब सेम ही रहेगा, तो आप अच्छे से मिला लेंगे। तो इसका सेट आई का प्रथम क्वेश्चन है, परस्य उपकारः का समस्त पद क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि परोपकारः। बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ऋषिभ्यो डीप सूत्र से डीप प्रत्यय किस पद में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि रज की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका तीसरा, कि इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इंद्र का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा आपको इंद्राणी। सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका चौथा, व्याघ्रपथी कथा में अह महापंके पतितो असि अतस्त्वाम मुथ्यापयामी, यह किस कथन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि बाघ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पांचवा, कि हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बाल ग्रंथ, बाल कथा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका छठा, की दारह पद का अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पत्नी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सातवां, कि महत्तम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको त्व। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कि ज्ञानम क्रियाम विना भारह, इस वाक्य को प्रश्न बनाने के लिए रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कस्मीन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नौवां, कि प्रत्यागतः पद में कौन सा उपसर्ग है? तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्रति। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 10वां, कि अ जोड़ उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको व। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रोक्त पद का अर्थ क्या है? प्रोक्त पद का अर्थ क्या है? तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लिखी गई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12वां, मति शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या रूप होगा? तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि मत्या। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13, कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि राजशेखर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14वां, कि पटना किस शब्द से निर्मित है? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, पत्तनम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पटना नगर की पालिका है किसकी? किस नगर की पालिका है? तो 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पटन देवी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16, गच्छेयु पद में कौन कौन सी धातु है? तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको गम धातु है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17, कि पा जोड़ तुमुन में से कौन सा अवयव बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पातुम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18, कि डॉट डॉट परीक्षायाम अहम प्रथमम स्थानम प्राप्तवान रिक्त स्थान की पूर्ति उचित वाक्यों से करे। इसका आंसर हो जाएगा आपको वार्षिकः। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि टाप। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कि स्मृति पद में कौन सी धातु है? तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, स्मर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21, कि ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि 24। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 22, कि वह विग्रहोयम किस संधि का उदाहरण है? तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विसर्ग संधि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23, कि असंभवम में कौन सा समास है? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नग्य समास। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24, कि भाग्येन भाग्येन नेत्स संभवती ऐसा किसके द्वारा विचार किया गया? तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, बाघ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25,
कि नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उद्योग पर्व से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 कि आलसशाला में कितने लोग सोए थे? तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ये यानी कि 4। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 कि ईसत का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ज़्यादा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 कि बालक सिंहात विभेति किस सूत्र का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि भित्रार्थानाम भय हेतु। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 कि सतत प्रियवादी लोग होते हैं। तो 29 का सी यानी कि सुलभ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि संस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 31 कि किस पद में व्यंजन संधि है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप डी यानी कि संयमः। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है? तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि द्विगु। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33 यथेच्छम का विग्रह क्या होगा? तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि इच्छाम समीपम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 की सार्धम अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि तृतीया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35 की वने वसति सिंह इस वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि यस्य च भावेन भावलक्षणम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 36 कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि द्वितीया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 37 की भास रचित नाटकों की संख्या क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपको 13। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 की वाजिन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि गाय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39 की कर्णस दानवीरता पाठ में अविहा किसकी उक्ति है? तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको शुक्र की ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 सर इसका दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी इसका जो है पादप निपंक्ति में कौन सा प्रश्न तो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 40 का जो है ना वो आप मिला लेंगे। 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए। 40 का ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 के बाद 41 की पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको गुरु गुहा में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 42 तो 42 संस्कार कितने हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 42 का वो हो जाएगा आपको 16। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43 कि सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि गर्भ रक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 44 कि विशेश्वरः कारुणिकः मंत्री आसित प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा पद होगा? तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि क। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 45 कि चंद्रादित्यस्य राज्ञी ... एवं विजयांका इति मन्यते रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त पद से करे। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि विजय भट्टिकारिका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 46 कि तुस्निम पद का अर्थ क्या होता है? तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि समीप। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 47 कि हमारी मातृभूमि कैसी है? तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि ए बी सी यानी कि वत्सला भी होगा, निर्मला भी और विशाला भी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 48 की शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि 5। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 49 कि तिरुम्बलाम्बा रचित चंपू काव्य है। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वरदाम्बिका परिणय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 50 कि लौकिक संस्कृत साहित्य की कवयित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? तो 50 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि विजयांका। मेरे साथियों हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इसमें आपने कितना बनाए थे और आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका 51 की संबोधने च सूत्र से प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में है। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, हे मोहन पुस्तकम पठ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 52 की जयंतु किस धातु का रूप है। तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 53 राजन शब्द के षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप कौन है। तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि राज्ञः। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 54 कि त्वयी पद का मूल रूप क्या है। तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इदम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 55 की प्रत्ययहम में कौन सा अक्षर होगा। तो 55 का सी करेक्ट आंसर होगा प्रति। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 56 कि आलस्यम में कौन सा प्रत्यय है। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 57 ... जना नम्राः भवन्ति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बुद्धिनाम जना नम्राः भवन्ति, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 58 कि डैश बालिका मार्गे पतति रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प से करे। तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि धावंती। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 59 की नमः जोड़ कत्त में कौन सा पद बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नक्तम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 60 कि गे धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा होगा। तो 60 का ए करेक्ट आंसर होगा गास्यामी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था। तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भीखन टोला, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 62 की प्रशासन में भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया। तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्राथमिक विद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 63 की तथा युक्तम चाणिप्यसतम सूत्र का उदाहरण। 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि तडांगम समया वाटिका अस्ति। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 64 की कर्मणि विरह का समस्त पद क्या होगा। तो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कर्म विरह। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 65 कि लंबोदरः किस समास का उदाहरण है। तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बहुव्रीहि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 66 कि किस समास में पूर्व पद की प्रधानता रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि अवयवी भाव। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 67 की 9 जोड़ इक की संधि से क्या बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 9 जोड़ इक मतलब नायक होगा। नौ जोड़ इक बराबर नाविका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि देवर्षि में कौन सा संधि होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि स्वर संधि। नेक्स्ट प्रश्न है अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पराक्रमः ... हंति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करे। तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि अनर्थम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 70 कि ... परमा तृप्ति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करे। तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि विद्या। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अस्मदम शब्द का रूप पंचमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा। तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मत। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 72 संसित व्रता मुनियः ... उत्तिष्ठन्ते रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करे। तो 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा, रामम या आदित्यम या कृष्णम या वासुदेवम। तो मेरे साथियों इसका आंसर आपने क्या बताए थे, आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसमें आप क्या भरे थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 73 की मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से संकलित है। तो इसका 73 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको रामायण से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 74 नंबर का है ये, हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ। तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि सीता के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 75 कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि मूल शंकर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
76 की तत्र विद्वानाम स्थितः हितास्थि प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर क्या होगा? तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि कीम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 77। ये आपका 77 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो 77 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि 1824 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 78 की आर्य समाज की स्थापना किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा आपको स्वामी दयानंद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 79 शिक्षा कर्म ... परमा गति रिक्त स्थान की उक्ति करे। रिक्त स्थान दिया है फिर तो इसका बोलते हैं कि इसको भरे। तो 79 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि जीवनस्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 80 की उपेतिस पद का अर्थ होता है। तो 80 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि प्राप्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 81 की मधुर जोड़ तल से कौन सा पद बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि मधुरता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 81 के बाद 82 होना चाहिए ना। तो 82 का जो करेक्ट आंसर होगा 82 का वो हो जाएगा आपको बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 83 कि डीप प्रत्यय किस पद में है? तो 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कुमारी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 84 की चपड़ जोड़ तरप से कौन सा पद बनेगा? तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको चपलतर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 85 की आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि आर्यभट्ट का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 86 कि उपगम में कौन सा प्रत्यय बनेगा? तो 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी कि लियप। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 87 आसित किस लकार का रूप है? तो 87 का जो करेक्ट आंसर होगा 87 का वो हो जाएगा आपको डी यानी कि लंग लकार का रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 88 की छात्र शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा? तो 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि पुस्तक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 89 की संसारह में कौन सा उपसर्ग होगा? तो 89 का सी करेक्ट आंसर होगा सम। नेक्स्ट प्रश्न है 90 की अयम भट्टाभि तापस ज्ञायते। यहाँ भट्टाभि में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई? तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि हेतु तृतीया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 91 की मातेव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अ जोड़ दीर्घायु। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 92 विसर्ग संधि का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि इतस्ततः। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 93 कि शिवोपासक किस समास का उदाहरण है? तो 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि कर्मधारय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 94 कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि पतंजलि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 95 की अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि विश्व शांति। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 96 नंबर का प्रश्न है ये कि विसर्ग संधि का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 96 का वो हो जाएगा आपको बी यानी कि परोपकार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 97 तो 95 का करेक्ट आंसर था पतंजलि, है ना। 94 का जो है करेक्ट आंसर होगा पतंजलि डी। 95 है कि अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो 95 का हो जाएगा आपको विश्व शांति। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 96 कि रिक्त स्थान एव असहिष्णुताम जनयति रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करे। तो 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि संसार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 97 कि विरला पद का अर्थ है क्या है? तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बहुत कम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 98 कि किससे शांति होती है? किससे शांति होती है? 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि परोपकार से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 99 कि वसुधा जोड़ एव की संधि क्या होगी? तो 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वसुदेव। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि रूपम
रिक्त स्थान रक्षते, रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी। तो मेरे साथियों, हमने 100 का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इसमें आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।